हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेसिंग। जो नर्सरी क्लास में जब बेबी होते हैं या फिर उनका जब स्कूलिंग, ये जो किंडरगार्टन होता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है, तो जब उनको राइटिंग पैटर्न स्टार्ट कराना होता है तो उसके लिए हम कुछ पैटर्न्स ट्रेस करना बच्चे को सिखाते हैं। वाइल ये जो पैटर्न जब वो सीख जाते हैं या सीख रहे होते हैं तो उनके सारे राइटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, अल्फ़ाबेट या न्यूमरल, जो भी उनको राइटिंग करना होता है वो बहुत इजी हो जाता है। तो इन्हीं जो पैटर्न्स हैं, लाइंस हैं, उनके ही बारे में मैं यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इवन आपको दिखा रही हूँ कि नोटबुक के थ्रू आप कैसे अपनी वर्कशीट रेडी कर सकते हैं बेबी को ट्रेसिंग सिखाने के लिए। तो वो लाइन पैटर्न्स की ट्रेसिंग मैं आज आपको बताऊंगी और ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि किस तरीके से एक स्मॉल नोटबुक से भी आप वो बना सकते हैं। बेसिकली जब आप ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं ना, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। वाइल मैं जब अपने बेबी के साथ ये सब उसका ट्रेसिंग पीरियड था, उसको जब मैं सिखा रही थी तो मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप स्टार्ट करिए एक स्मॉल नोटबुक से इनिशियली और हैंड रिटन आप उसको दीजिए बना के। जैसे मैंने ये वर्कशीट बनाई हुई है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये बनाना और ये बहुत ही इजी है, कोई टफ़ नहीं है। इंग्लिश के लिए आप मतलब ट्रेसिंग के लिए तो आप इसी को ही यूज़ कीजिए, बेटर रहेगा। और उसके बाद आप A4 साइज़ पे भी बना सकते हैं ये। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि मैं फ़ाइल्स यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, तो इसके लिए भी मैंने फ़ाइल्स भी बनाई हुई हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ़ाइल्स A4 साइज़ पे जो परमानेंट फ़ाइल मैंने बनाई है ट्रेसिंग की प्रैक्टिस के लिए वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियो भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं नोटबुक पे अगर हमें ये वर्कशीट रेडी करना है तो हमें क्या करना है और इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी बेबी को आप ट्रेसिंग स्टार्ट करवाएं तो आपको उसको क्रेयॉन्स की हेल्प से स्टार्ट करवाना है। इनिशियल डेज़ में आप उसका हैंड होल्ड कर सकती हैं और जितना जितना भी ये डॉटेड फॉर्म है वो आप ट्रेस कर लेगा। आप उसको करवाएंगे कि कैसे करना है। स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इंग्लिश के लिए हम ये नोटबुक यूज़ करेंगे, ट्रेसिंग के लिए भी हम ये नोटबुक यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश लाइनिंग नोटबुक से ही आप स्टार्ट करें, वही बेटर रहेगा आई थिंक। फर्स्ट हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इन सब के बारे में आपको पता ही है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। लेकिन फर्दर और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हम बेबी को करवा सकते हैं और जो आगे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है कि मैं सभी पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिखा सकूँ और उनसे कौन कौन से अल्फ़ाबेट जो है वो कनेक्ट हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट जो है कवर हो जाते हैं किस किस लाइन के थ्रू और किस किस पैटर्न के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट हमारा है स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सिंगल लाइन नहीं दे रही हूँ मैं, 3-3 का एक मैंने ऐसे ग्रुप बना दिया है। और इसको बनाने का भी एक तरीका है जो आगे के उनमें आपको देखने को इतना नहीं मिलेगा, बिकॉज़ फर्स्ट स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं आपको समझा देती हूँ तो वो ठीक रहेगा। फर्स्ट मैंने सॉलिड लाइन बनाया है ताकि बेबी को पता चल जाए कि ऐसा उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना है। उसके बाद मैंने जस्ट डैश 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 फॉर्म में क्रिएट किया है स्टैंडिंग लाइन को और 2 ही लाइन में मैंने डैश की फॉर्म दी है। फिर मैंने डॉट की फॉर्म दी है 2 लाइन्स में, उसको ही स्टैंडिंग लाइन क्रिएट करना है। स्टार्टिंग में आप हैंड होल्ड करेंगे नो डाउट एंड लास्ट में मैंने 2 लाइन्स में क्या दिया है, जस्ट 1 डॉट दिया है और उसको कंप्लीट एंटायर स्टैंडिंग लाइन खुद ही क्रिएट करना होगा, राइट। इसी ये जो फर्स्ट पेज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है इसी को आप 2-3-4 टाइम जो है वो रिपीट कर सकते हैं फॉर स्टैंडिंग लाइन ओनली। देन मैंने यहाँ पे दिया है स्लीपिंग लाइन का, सेम पैटर्न को फॉलो किया है यहाँ पे। इवन पैटर्न मेकिंग के लिए भी मैंने पैटर्न को ही फॉलो किया है। तो सॉलिड चलेगा, फिर डैश डैश चलेगा, देन डॉट डॉट चलेगा, देन आपको सिंगल डॉट देना है और वो स्लीपिंग लाइन अपने आप से क्रिएट करेगा बेबी खुद। जब वो इतना कैपेबल हो जाएगा तो ये 3-4 डेज़ में इजीली हो जाता है, इतना टफ़ नहीं लगता और आप साथ साथ भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज मैंने किया है दोनों का कॉम्बिनेशन, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग दोनों का कॉम्बिनेशन। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को भी आप देखिए मैंने कैसे किया है। फर्स्ट सॉलिड बनाया है, फिर डैश बनाया है, फिर एक स्टैंडिंग का डैश बनाया है,
फिर स्टैंडिंग का ही डैश बनाया, फिर स्लीपिंग का डैश बनाया, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। अब स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न जैसे ही हो जाते हैं या स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस जैसे ही ट्रेस करना बच्चा सीख लेगा, विद इन ए 1 वीक ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि 1 डे अगर आप स्टैंडिंग देते हैं और नेक्स्ट डे आप स्लीपिंग देते हैं, दैन अनदर डे आप दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं, थ्री डेज़ हो गए। दैन 4th डे अगेन आप स्टैंडिंग दीजिए, 5th डे अगेन आप स्लीपिंग दीजिए, एंड देन 6th डे मीन टू से सैटरडे को आप दोनों का कॉम्बिनेशन दे दीजिए। तो विद इन अ वीक आपका स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन दोनों का दोनों कवर हो जाएगा। उससे होगा क्या, उससे ये जितने भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं EFLHTI, ये सब कवर हो जाएंगे, क्योंकि स्टैंडिंग और स्लीपिंग के कॉम्बिनेशन से ही ये सारे के सारे लेटर बने हैं। तो आप 1 पेज इनका दे सकते हैं इसी फॉर्म में, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ट्रेस एंड राइट द लेटर E आप लिखिए और फिर उसके बाद उसको E बनाने को दीजिए, डैश डैश आप बना दीजिए, बच्चा उसको कर लेगा। और जितना मैं समझ पाती हूँ बच्चा इजीली कर लेगा, और उसको करने दीजिए। हो सकता है वो थोड़ा बहुत मिस्टेक करे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्रेयॉन्स आप करिए, तो उसको भी इनिशियली ये नहीं होगा कि मुझे बिल्कुल डॉट से डॉट मिलाना है। थोड़ा सा वो उसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो कवर हो जाएगा उसमें, राइट। देन F आप दीजिए नेक्स्ट पेज पे, LHT एंड I, तो 1 वीक में ये लेटर्स भी आपके जो है कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है राइट स्लांटिंग। राइट स्लांटिंग या अप स्लांटिंग, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और अपवर्ड लेके जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है अपवर्ड लेके जाना है। ये स्ट्रॉन्ग मैंने बनाए हैं, फिर डैश के फॉर्म में, और ये आपको बच्चे को बताना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एरो भी डाल दिया कि ये हमको अपवर्ड लेके जाना है, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा डाउन स्लांटिंग, और इसको हम लेफ़्ट स्लांट भी बोलते हैं। इसका भी मैंने एरो डाल दिया, इसको आपको नीचे की तरफ को लेकर आना है। ये थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो गया है मेरे से, आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ बॉटम में बनाया है इस तरीके से आप बना लीजिए। इन दोनों का भी सेम आपको वही पैटर्न रखना है, और 1 डे राइट, 1 डे लेफ़्ट, अनदर डे कॉम्बिनेशन भी 2 तरह के चलेंगे। एक अप एंड डाउन चलेगा, मतलब अपवर्ड स्टार्ट होकर डाउनवर्ड आएगा, और एक डाउन से स्टार्ट होकर अपवर्ड जाएगा। तो ये दो तरह के पैटर्न चलेंगे यहाँ पे। इनको करने के बाद जो अल्फ़ाबेट हमारे कवर हो जाएंगे वो होगा कैपिटल ANM, अप एंड डाउन के कॉम्बिनेशन से, मीन टू से जिसमें अपवर्ड पहले चल रहा है। अदरवाइज़ कुछ इशू नहीं है, आप दोनों को सिंगल में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और फिर यहाँ पे V, W, X, Y, Z और K, ये आपका कवर हो जाएगा इस फॉर्म, ये पैटर्न्स की हेल्प से। तो इन पैटर्न्स की आपको प्रैक्टिस करवानी है इनिशियल डेज़ में, जब बेबी का नर्सरी क्लास होता है उसको राइटिंग वर्क स्टार्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कर्ली एंड कर्वी। इसमें आपको ये कर्व बना के देना है, राइट लेफ़्ट दोनों ही पोजीशन में देना। फिर ये वाला शेप देना जिसमें डबल कर्व बन रहा है, ये 3 के जैसा दिखाई दे रहा है, तो न्यूमरल भी कवर हो गया, B भी बन सकता है इसकी हेल्प से। तो इससे फिर आपको C का पैटर्न देना है। इसको वैसे तो मैं तो इसको राइट एंड लेफ़्ट लेकर चलती हूँ, आप उसको C बोल सकते हैं। इससे हमारे जो लेटर कवर होंगे वो होगा C, D, B एंड G, ईजीली कवर हो जाएगा। देन आता है हमारा सर्कल। सर्कल को भी आप वैसे ही पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, आप स्मॉल भी साथ में दे सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले कैपिटल बड़ा ही बनाइए और कम बनाइए, मतलब 4, 3 इतना ही बनाइए। फिर सर्कल फॉर्म में आप उसको, ये डैश फॉर्म में आप उसको क्रिएट कीजिए और बेबी को वो बनाने को दीजिए क्रेयॉन्स की हेल्प से। इससे जो लेटर कवर होंगे वो होंगे हमारे O, Q, P एंड R। P एंड R जो है वो स्मॉल ओ की हेल्प से होता है। आप इसको यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। इस वाले प्लेस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कर्ली एंड कर्वी में, क्योंकि ये मिक्स्ड में ही आता है ऑलमोस्ट। इसमें स्टैंडिंग लाइन भी यूज़ हुई है एंड थोड़ा सा कर्व भी यूज़ हुआ है शॉर्ट, तो दोनों ही जगह पे आप इसको रख सकते हैं P एंड R को। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे ही रखें, बट वो आपके ऊपर मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप पैटर्न अप्लाई किया है, तो लूप को करवाने का प्रैक्टिस फर्स्ट सॉलिड, फिर डैश
और फिर आप उस बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। आप इन वाले पेजेस में, जो लास्ट के पेजेस हैं, मैंने पूरा का पूरा पेज डैश 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 फॉर्म में नहीं बनाया है। तो अब वो आप, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कैसे बनाना है, तो आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं ईज़िली। इससे हमारा यू एंड जे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप इसको हाफ लेके चलते हैं तो जे बन जाता है, ओके, और फुल लेके चलेंगे तो यू बन जाएगा। इवन अगर इसका प्रैक्टिस होता रहता है बेबी का, तो फिर वो स्मॉल लेटर भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकता है। और एक ये मैंने मिक्स पैटर्न यहाँ पे बनाया है, तो इससे एस कंप्लीट हो जाता है, और ये एस वहाँ भी बैक में भी हमारा कंप्लीट हो सकता था, बट मैंने ये यहाँ पे भी डाल दिया है। तो ये हमारे बेसिकली पैटर्न्स हैं ट्रेसिंग के लिए, लाइंस एंड पैटर्न्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लाइंस एंड पैटर्न्स अदर्स भी हैं। मेरे पास उसकी एक बुक है, आने वाली वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि वो बुक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें सारे के सारे पैटर्न्स हैं। होपफुली मुझे अगर वो मिल जाएगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसको। तो आप वो सारे पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे पैटर्न्स आप सर्च करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पैटर्न्स बहुत सारे अदर भी मिल जाएंगे। जस्ट आपको वो अपनी इसमें नोटबुक में ड्रॉ करना है और फिर उसका डैश फॉर्म क्रिएट करना है और बेबी को प्रैक्टिस के लिए दे देना है। तो ये जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं, इनको करने से बेबी का जो होल्ड होता है नोट पेंसिल पे, क्रेयॉन्स पे, वो बहुत अच्छा बन जाता है। और आपको आगे फर्दर जब आप उसको राइटिंग सिखाएंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऑलमोस्ट सारे लेटर तो यहाँ कवर हो गए हैं, जितने भी कैपिटल लेटर थे वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। तो यही मेरा वीडियो था आज का, पैटर्न्स के लेके, ट्रेसिंग को लेके। आई होप आपको कुछ हेल्प होगा इससे। और अगर आपको ये वीडियोस या मेरी ये जो मेथड्स हैं वो अच्छे लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और पेरेंट्स के साथ इसको शेयर भी करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और मेथड्स एंड आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।